नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा पुलिस भर्ती पीएमटी का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम सैनी। सीएम नायब सैनी ने अभ्यर्थियों से की सीधा मुलाकात। सीएम सैनी बोले, पूरी तरह पारदर्शी होगी प्रक्रिया। सोनीपत में पति पत्नी और एक महिला की हत्या, ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत। सनकी शख्स ने तेजधार हथियार से किया हमला। हरियाणा में पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, 10 दिन में 7 रुपए 37 पैसे बढ़े दाम। सिरसा में पेट्रोल 104 के पार, आज 2 रुपए से ज्यादा का हुआ इजाफा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सोमवार सुबह पंचकुला से ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे, जहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत चल रहे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से उन्होंने सीधा संवाद किया और मुख्यमंत्री ने मैदान में पहुंचकर अधिकारियों से उनकी तैयारियों, परीक्षा अनुभव और भर्ती प्रक्रिया को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उम्मीदवारों से पूछा कि प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों से वे संतुष्ट हैं या नहीं। कई अभ्यर्थियों ने सरकार द्वारा बनाए गए रेस्ट एरिया, पेयजल, मेडिकल सहायता और बैठने की व्यवस्था को बेहतर बताया। मुख्यमंत्री स्टेडियम परिसर के बाहर बनाए गए अस्थायी रेस्ट एरिया में भी पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों के परिजन मौजूद थे। उन्होंने परिजनों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। सीएम को अपने बीच पाकर युवा और उनके परिवार उत्साहित नजर आए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों और परिजनों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फियां भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के पारदर्शी भर्ती देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पूरी तरह मेरिट और निष्पक्ष प्रक्रिया के आधार पर कराई जा रही है, ताकि योग्य युवाओं को अवसर मिल सके। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कुंडली थाना क्षेत्र के टीडीआई कुंडली स्थित बीपीएल फ्लैट्स में ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक सनकी शख्स ने पति पत्नी और एक अन्य महिला को तेजधार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर दंपति समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि झगड़े की आवाज सुनकर आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ब्रह्म प्रकाश ने लोहे की रॉड और धारदार हथियार से विजय, सुनीता और स्वाति पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वारदात के बाद हमलावर मौके से भाग निकला। पुलिस ने तीनों शवों को नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार चौथी बार फिर बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में पेट्रोल 2 रुपए 60 पैसे महंगा होकर 103 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, जो कि ऑल टाइम हाई है। वहीं डीजल 2 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इसके दाम 95 रुपए 66 पैसे पर पहुंच गए हैं। हरियाणा समेत पूरे देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को यह बड़ा झटका लगा है। बीते महज 10 दिनों के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी की गई है। लगातार बढ़ रही कीमतों ने आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक की चिंता बढ़ा दी है। नई बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गई है और भिवानी में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल करीब 93 रुपए प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। लगातार बढ़ते दामों ने मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की आर्थिक परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह तेल के दाम बढ़ते रहे तो वाहन चलाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आम लोगों ने सरकार से राहत देने की मांग तेज कर दी है। लोगों का कहना है कि सरकार को टैक्स में कटौती या अन्य नीतिगत फैसलों के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 की हरियाणा एचसीएल भर्ती मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामला उन 8 एचसीएस अधिकारियों से जुड़ा हुआ है जिन पर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और पक्षपात के जरिए चयन पाने का आरोप लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें 2001 की भर्ती परीक्षा में पक्षपात और हेरफेर के जरिए चयन पाने के आरोपी 8 हरियाणा सिविल सर्विसेज अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट रद्द कर दी गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 26 मई को अपने पास उपलब्ध संबंधित सामग्री के साथ उनके सामने पेश हों। बेंच ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल से भी इस मामले में कोर्ट की मदद करने का अनुरोध किया और हाईकोर्ट ने जिस तरह से इस मामले को निपटाया उस पर
सवाल उठाते हुए बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने इन मामलों पर फैसला क्यों नहीं दिया जो पिछले 15 सालों से लंबित हैं। बेंच ने आगे हैरानी जताई कि राज्य सरकार ने पूरी परीक्षा रद्द क्यों नहीं की या फिर पहले ऐसा कोई निर्देशन नहीं जारी किया गया, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दायर हल्फनामे में भर्ती प्रक्रिया में गंभीर हेरफेर की ओर इशारा किया गया था। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज सदैव जनता को समर्पित रहते हैं और इसी का उदाहरण आज तब देखने को मिला जब हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियंस के सैकड़ों सदस्य अंबाला छावनी में उनकी कॉलोनी के बाहर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे तो मंत्री अनिल विज स्वयं उनके बीच पहुंच गए और यूनियन सदस्यों को संबोधित किया। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि कर्मचारी यदि उन्हें चिट्ठी भी भेज देते तो भी वे उस पर कार्रवाई करते हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने राज्य भर से आए रोडवेज कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने यूनियन पदाधिकारियों की बात सुनी है और ज्ञापन ले लिया है। उन्होंने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत की है और उन्होंने बताया कि आगामी 9 जून को वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और यूनियन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और एक एक बिंदु पर विचार करेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के हजारों सदस्य मांगों को लेकर अंबाला छावनी में पहुंचे थे, जहां मंत्री अनिल विज ज्ञापन लेने प्रदर्शन स्थल पर ही पहुंच गए थे। मैंने आपके नेताओं की सारी बात सुन ली है और इन्होंने अपना ज्ञापन भी मुझे दे दिया। मैंने चंडीगढ़ में अपने अधिकारियों से भी बात कर ली और 9 तारीख को 2 बजे मेरे सारे अधिकारी होंगे और आपके भी यूनियन के जो जो लोग आना चाहेंगे वो आएंगे। हम एक एक बिंदु पर विचार करेंगे, जो हम कर सकते होंगे वो करेंगे और अनिल विज ने हमेशा करके दिखाया आपको जो कर सकते। तो उस दिन आप लोग इतनी गर्मी में आए यहाँ पर, सुनो भाई सुनो, आप मुझे छोटी सी चिट्ठी भेज देते मैं तो भी कर देता भाई। तो आप बैठो, चाय पानी पिलाते हैं आपको, पिलाएंगे। और हमारी दुकान टूटी हुई है सब देखो आपके सामने टेलीफोन कर दिया मैंने, एसीएस को फोन कर दिया कि 9 तारीख को सारे अधिकारी 2 बजे ट्रांसपोर्ट विभाग के मीटिंग में शामिल होने चाहिए, क्योंकि खड़े खड़े तो बातें उठते नहीं, बैठ के बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, अधिकारियों की सुनेंगे और सुन के निष्कर्ष निकालेंगे और ठीक होगा। सोनीपत पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 9 घंटे के भीतर मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी है। खरखोदा कोर्ट के बाहर दिन दिहाड़े गैंगस्टर नीरज उर्फ कातिया की हत्या के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों का पुलिस से आमना सामना हो गया और बुरतल थाना क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात की फिराक में छिपे बदमाशों को पकड़ने पहुंची एंटी गैंगस्टर यूनिट पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह हत्याकांड पुरानी रंजिश और बदले की भावना में अंजाम दिया गया था। 16 तारीख को नीरज उर्फ कातिया एक दहेज के मुकदमे में उसकी पेशी थी खरखोदा थाने में, तो पेशी के लिए आया हुआ था। तो जो ही कोर्ट से बाहर निकला, मेन रोड के ऊपर आया था, तो पीछे से एक गाड़ी आई, गाड़ी ने टक्कर मार के इस नीरज उर्फ कातिया को नीचे गिरा दिया और उसमें 3 लड़के निकले और उन तीनों ने उस पे 5-6 फायर कर दिए, जिसपे मौके पे उसकी डेथ हो गई थी। तो इनका फिर बाद में पता लगा कि इनकी गांव दुबड़धन जिला झज्जर पुरानी रंजिश थी, आपस में ही काला था एक, उसका भाई का मर्डर किया था इसने, तो उस एवज में इन्होंने इसका यहाँ पे बदला लिया है। तो उसमें जो मेन शूटर थे 2 तो साहिल थे और एक सोहन था। ये तीनों दुबड़धन गांव के रहने वाले हैं, जिला झज्जर के रहने वाले हैं, जो कि आज हमारी CIA 2 की टीम, अजय धनखड़ की टीम ने उनका पीछा किया, तो पुलिस पार्टी पर उन्होंने फायरिंग किया, तो जवाबी कार्रवाई में उनके तीनों के गोलियां लगी हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल के अंदर उनका उपचार चल रहा है। रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर आज सोमवार अलसुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गांव धामसावास स्थित ITI के पास हुआ और जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ट्रक से जा भिड़ी और हादसे में गांव बोड़िया कमालपुर निवासी 44 वर्षीय बृजमोहन, उनकी पत्नी 40 वर्षीय अनीता और 13 वर्षीय बेटे निमेश की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की माने तो बृजमोहन अपने इकलौते बेटे निमेश का एडमिशन कराने राजस्थान के सीकर स्थित एक स्कूल गए थे। उनके पास साथ उनकी पत्नी अनीता भी थी और तीनों सीकर से वापस रेवाड़ी लौट रहे थे और इसी दौरान धावलावास के पास उनकी स्कॉर्पियो सामने चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से
से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद तीनों शव स्कॉर्पियो में बुरी तरह फंस गए। सूचना मिलने पर रामपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी शवों को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद क्रेन और गैस कटर मंगवाया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे शवों को बाहर निकाला गया और पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जाँच जारी है। आज रात करीब 1 बजे हमें ईआरवी से सूचना मिली थी एक स्कॉर्पियो गाड़ी का रोड पे NH 11 पे एक्सीडेंट हो गया है। जो सूचना पाकर हम मौके पे पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो वहाँ ब्रिज मोहन, अनिता, निवेश जो बोरिया कमालपुर के रहने वाले थे, उनका भीषण सड़क हादसे में उनका रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। और इस मामले में हमने FIR नंबर 88 दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें जिस भी व्हीकल या जिस भी व्यक्ति का जो भी रोल है उसको हम जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जज्जर थाना बेरी के अंतर्गत पुलिस चौकी छूचकवास की टीम ने अपनी मां पर जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में आरोपी राजेश निवासी खेतावास जिला जज्जर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जज्जर पुलिस द्वारा 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सतबीर कुमार ने बताया कि एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी सास घर की गली में खड़ी थी और बाहर इसी दौरान उसका जेठ राजेश वहां पहुंचा, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में आरी थी। आरोपी ने अपनी मां से रुपए मांगे, लेकिन उसकी मां द्वारा इनकार करने पर वह बहस करने लगा और इसके बाद आरोपी ने अपनी मां पर कुल्हाड़ी और आरी से हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस शिकायत के आधार पर थाना बेरी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी और आरी बरामद कर ली गई है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसको दोबारा अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।